हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। अभी पहली ही एपिसोड लॉन्च हुई है और मैं आज आपको बताने लगा इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी। आगे से आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे। बहुत ही कमाल की सुपर्ब स्टोरी लिखी है यहाँ पर हाशिम नदीम ने। मैं काफी हैरान हुआ जब मैंने कड़ियों से कड़ियां मिलाई कि मतलब कैसे कैसे कनेक्शंस हैं, और वो जब सारे कनेक्शंस आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को भी इस बात का आइडिया होगा कि इस ड्रामे को कितनी खूबसूरती से लिखा गया। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी को डिस्कस करने से पहले यहां पर हम सभी कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस कैरेक्टर का क्या नाम है, किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है, ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी फैमिलीज हैं, जिसमें एक फैमिली में 3 बहन भाई हैं। एक का नाम है फरहाद, यहां पर मेन लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं फिरोज खान। दूसरा जो इसका बड़ा भाई है उसका नाम है सज्जाद, ये काफी इंटेलिजेंट बंदा दिखाया गया है, CSS की तैयारी कर रहा है। और तीसरे नंबर पर इनकी बहन दिखाई गई है जिसका नाम है फरी। अब इनके अंदर जो फरहाद है वो काफी निकम्मा सा लड़का दिखाया गया कि मतलब इसकी बड़ी अजीब सी कंपनी है दोस्तों की, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, चीटिंग करके पेपर्स को पास करने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन हमेशा से होता है फेल। फरहाद का बाप फरहाद से बहुत ही तंग है, अपने बड़े बेटे सज्जाद पे बहुत नाज है, और बहन को काफी अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया कि मतलब दोनों भाइयों के साथ काफी अच्छे से करती है प्यार। और यहाँ पर इनके बाजू में हमसाये के अंदर एक लड़की रहती है बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी, वो फरहाद को बहुत ज्यादा लाइक करती है, उसको तंग करती है। काफी क्यूट कैरेक्टर लगा मुझे देखने में। अब हम दूसरी फैमिली को डिस्कस कर लेते हैं। ये फैमिली है काजिम शाह की, जिसको बहुत बड़ा जागीरदार कोई पॉलिटिशियन इस तरह की फैमिली दिखाई जाएगी। इसका एक बेटा है जो कि बहुत ही सख्त नेचर का है। यहाँ पर बेटी है माही के नाम से, जिसका लीडिंग रोल प्ले कर रही है यहाँ पर इकरा अजीज, और साथ में इनकी भाभी दिखाई गई है। इस फैमिली की बाकी डिटेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जो तीसरी फैमिली दिखाई गई यहाँ पर जागीरदार की, ये सजावल की फैमिली है जिसका बेटा है सिकंदर। ये बहुत बड़ा जागीरदार है। सिकंदर का छोटा भाई भी है जो कि काफी मेन रोल प्ले कर रहे हैं। अभी तक इनका नाम फर्स्ट एपिसोड में डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लिहाजा आज की स्टोरी में मैं इसको सिकंदर का छोटा भाई ही कह के बुलाऊंगा। और जो तीसरी इंटरेस्टिंग फैमिली है वो है निसार की। अब जो निसार है इसका रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जावेद शेख, काफी इंटरेस्टिंग रोल है इनका। इनकी आगे से बेटी है रिदा। तो ये मेनली आपको मैंने सारी फैमिलीज क्लियर कर दी हैं, सबके नाम आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ड्रामे के स्टार्ट में आपको सिकंदर और उसके छोटे भाई को एक मज़ार पे आते हुए दिखाया जाएगा। ये एक ऐसा मज़ार है जहां पर सिकंदर अक्सर चक्कर लगाता है, दुआएं मांगता है, मन्नतें मांगता है। इसके पीछे रीजन क्या है काफी इंटरेस्टिंग, ये भी आगे जाके आपको बताऊंगा। जब सिकंदर का छोटा भाई उस मज़ार की पिक्चर्स बना रहा होता है तो अचानक से पीछे एक बाबा जी आते हैं। वो बाबा जी फौरन से सिकंदर के छोटे भाई को देख के पहचान जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम सजावल के बेटे हो ना। एक तो वो इसको पहचान लेगा फौरन से, दूसरे नंबर पे जब काफी गौर से इसको देख रहा होगा तो यहाँ पर सिकंदर का छोटा भाई ये कहेगा कि बाबा जी क्या बात है, क्या चाहिए आपको। आगे से बाबा जी कहेंगे कि तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो आगे से सिकंदर का छोटा भाई ये कहेगा कि मैं लाहौर जाना चाह रहा हूँ, दुआ करें कि ट्रेन लेट हो जाए क्योंकि मेरा भाई काफी टाइम लगा रहा है अंदर, और अगर वो मेरी ट्रेन लेट नहीं होगी तो यहाँ पर मैं उसको नहीं कैच कर पाऊंगा। जिसके बाद बाबा जी ये कहते हैं कि तुम उस ट्रेन को छोड़ दो, तुम्हें उस ट्रेन में नहीं जाना। सिकंदर का छोटा भाई काफी हैरान होगा कि ऐसा बाबा जी क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो उसको यही मशवरा देगा कि आज तुम उस ट्रेन पे मत जाना। लेकिन ये आगे से कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम कोई भी नहीं, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पार्टी करने जा रहा था, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट करने। लेकिन ये क्या करेगा, बाबा जी की बात नहीं मानेगा और डेफिनेटली ट्रेन पर जाएगा। जैसे ही ट्रेन पर लाहौर पहुंचेगा तो वहां पर स्टेशन पे इसका सामना होगा माही के साथ, जो अपने बैग को ढूंढ रही होगी। गलती से माही का बैग आ जाएगा सिकंदर के छोटे भाई के पास, जिसके बाद वो काफी ड्रामा करेगी और यहाँ पर सिकंदर के छोटे भाई की आंखों में दिल आ जाएंगे। दिल आने का मतलब ये कि जैसे ही वो उसको देखेगा माही को तो फौरन से इसको उससे प्यार हो जाएगा। काफी ज्यादा एग्रेसिव और काफी इस तरह की लड़की दिखाई गई है जो कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और दिखने में काफी क्यूट है। अब सिकंदर का छोटा भाई जैसे ही माही को देखेगा उसके बाद सिर्फ उसी के ख्यालों में रहेगा। यहाँ पर इवन के जिन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने आया था वो दोस्त भी इससे पूछेंगे कि आखिर क्या है ऐसी रीजन, किस लड़की की यादों में गुम है, तो वो आगे से कुछ नहीं बताएगा। सिकंदर का छोटा भाई अपने ड्राइवर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आपने उस लड़की का पता लगवाना है, जिसकी वजह से वो जो ड्राइवर होगा वो चक्कर काटेगा रिदा के घर के और यहाँ पर बताएगा इसको आकर कि ये एक फंक्शन को अटेंड करने आई है। बेसिकली जो माही है वो अपनी दोस्त रिदा के घर उसकी शादी पर आई है। रिदा बेसिकली निसार की बेटी है और निसार और
काजिम शाह आपस में बहुत ही गहरे दोस्त हैं। काजिम शाह की आगे से बेटी है माही। आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी अब कास्ट। अब फरहाद चूंकि पढ़ाई में काफ़ी निकम्मा और इसने कोई भी इम्तिहान नहीं दिया, इस बात का पता चल जाएगा इसके बाप को, जिसके बाद इसका बाप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा। इवन के इसको दे के रखेगा थप्पड़ इसके मुंह पे और कहेगा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा फरहाद की इंसल्ट करेगा और उसके बाद इसको घर से बाहर निकाल देगा। इसको कहेगा अपना सामान पकड़ो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। या ये भी हो सकता है कि जब इसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो तो फरहाद खुद से ही कह दे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। फरहाद जैसे ही घर छोड़ के जाएगा, यहाँ पर माँ भी काफ़ी चीखेगी चलाएगी कि बेटा मत जाओ। लेकिन जब वो घर छोड़ के चला जाएगा सीधा अपने दोस्त के पास और दोस्त को कहेगा कि मुझे कहीं पर भी कोई भी काम दिलवा दो, मैं अब घर वापस नहीं जाना चाहता। उसका दोस्त अपने रेफरेंस से चेक करेगा कि कहां पर इस टाइम जॉब अवेलेबल। रिदा की फैमिली जो कि इतने रिच है, उनके घर इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो वहां पर एक बंदे की ज़रूरत होती है और उस जॉब का इसका दोस्त यानी कि फरहाद का दोस्त इसको बताता है कि भाई यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, तुम जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा और इस तरह से तुम एटलीस्ट जब तक इनका फंक्शन चल रहा है तुम अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो निसार अंकल हैं वो माही को ये कहेंगे कि कनाडा से मेरे दोस्त का बेटा और उसकी फैमिली के बाकी लोग आ रहे हैं, तुमने काफ़ी अच्छे से उनकी हॉस्पिटैलिटी करनी है। और माही आगे से ये कहती है कि अंकल आप बेफिक्र हो जाए, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। अब डेफिनेटली जैसे ही ये बंदा आएगा इस फंक्शन में और यहाँ पर ये काफ़ी हीरो बनने की कोशिश करेगा, एक जीप के आगे खड़ा होके बड़ा पोज कर रहा होगा, तो माही को देखकर लगेगा कि शायद ये वही अंकल निसार के जो कनाडा से दोस्त आने थे, उनके दोस्त का जो बेटा आना था अपनी फैमिली के साथ, शायद ये वही बेटा है, क्योंकि पर्सनालिटी इसकी बड़ी डैशिंग है। तो वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी, फौरन से इसको ले आएगी घर के अंदर, यहाँ पर इसका कमरा दिखा देगी और उसको ये कहेगी कि ये आपका कमरा है, ये आपके कपड़े हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से फरहाद की काफ़ी हॉस्पिटैलिटी होगी और ये बंदा आंखें खोल के देखता रहेगा कि मतलब ये हो क्या रहा है। एक वो इंसान जिसको घर से मार पड़ी हो, घर से निकाल दिया गया और यहाँ पर इम्तिहान में फेल हो गया, काफ़ी ज़्यादा लूज़र इसको दिखाया गया। जब इतनी ज़्यादा इसको मोहब्बत मिलेगी एक लड़की की तरफ से, क्योंकि उसको तो वैसे ही टास्क असाइन किया गया था कि आपने जो फैमिली आ रही है कनाडा से उसका ख्याल रखना है। वो जब इसके आगे पीछे होगी, हर तरह से इसका ख्याल रखेगी, तो इसको भी हो जाएगा प्यार माही के साथ। स्टार्ट में तो ऑब्वियसली ये भी उसके साथ फ्रेंडशिप के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा और उसको ये कहेगा कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। लेकिन माही भी कहीं ना कहीं लाइक करना स्टार्ट हो जाती है, एक्सपोज नहीं करती। ग्रेजुअली आपको शादी के फंक्शन में काफ़ी रोमांटिक सीन्स दिखाए जाएंगे, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फरहाद इस बात को सोचता है कि उसकी असलियत क्या है और वो असलियत जब पता चलेगी माही को, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो ये बंदा काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब इसको अपनी ड्रीम गर्ल से, वो भी इतने बड़े महल में, प्यार मिल रहा है, तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही अपनी असलियत बताने के लिए। होगा क्या कि शादी का फंक्शन हो सकता है अभी मिड में हो, या फिर आप कह लो कि जब ख़त्म होने वाला होगा तो इसकी असलियत खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन तब तक आपको दिखाया जाएगा कि माही भी इसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो गई थी और जैसे ही उसको पता चलता है तो वो इसको काफ़ी बातें सुनाएगी कि तुम जैसे लड़के सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो, मैंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा नौकरों की तरह खिदमत की जबकि तुम खुद एक नौकर बन के आए थे इस घर में। इस तरह की जब कड़वी बातें इसके साथ करेगी तो फरहाद का दिल बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाएगा। फरहाद को समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे और यहाँ पर शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद माही चली जाएगी वापस अपने शहर में। बहुत बुरे तरीके से टेंस होते हुए दिखाया जाएगा। उसकी एक ऐसी कंडीशन होगी कि उसे समझ नहीं आएगी कि उसे क्या करना चाहिए। उसके माइंड में वो सारी बातें बार बार रिपीट होंगी कि किस तरह से उस लड़की ने मेरी खिदमतें की, अब मुझे भी उसकी खिदमतों को रिवर्ट करना है, कि मतलब उसने मेरी खिदमत की तो मुझे भी उसकी खिदमत किसी तरीके से करनी पड़ेगी। तो फरहाद क्या करेगा, यहाँ पर पता लगवाएगा माही के घर का, और उसका घर इतना बड़ा, यहाँ पर वो इतने बड़े जागीरदार की बेटी है, तो डेफिनेटली उनके घर भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलती रहती हैं। तो उसके घर ये कोशिश करेगा कि किसी भी किस्म का कोई काम मिल जाए, जो कि इवेंचुअली इसको मिल जाएगा। माही के घर में इसको मिलेगी ड्राइवर की नौकरी, और ये फिर माही के घर में ड्राइवर बन के जब जाएगा तो माही काफ़ी हैरान होगी। वो देखेगी कि ये वही लड़का है जिसको मैं कैनेडियन बॉय समझती थी, और यहाँ पर मेरे घर का अब ये ड्राइवर बन गया है सिर्फ अपने आप को सच्चा प्रूफ करने के लिए। वो इसको ऑन एंड ऑफ काफ़ी समझाएगी कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम्हारा ये प्यार सिर्फ 4 दिन की दिल लगी है। लेकिन वो आगे से इसको बार बार ये कहेगा कि जिसको तुम 4 दिन की दिल लगी कह रही हो, वो मेरे दिल की लगी बन गई। फिर ग्रेजुअली माही को इस बात का यकीन हो जाएगा कि फरहाद वाकई उससे बहुत प्यार करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होगा, ये दोनों प्लानिंग कर रहे होंगे कि अब आगे क्या किया जाए, किस तरह से फैमिलीज को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। तो अचानक से सिकंदर के छोटे भाई को पता चल जाएगा कि अच्छा ये कहाँ पे रहती है, क्या इसका सीन है। वो इसके घर रिश्ता भेज देगा। अब
सिकंदर का छोटा भाई चूंकि खुद भी काफ़ी बड़े जागीरदार है और ऐसे में इनका कनेक्शन बन गया एक बहुत ही बड़ी फैमिली के साथ, तो इन दोनों फैमिलीज़ को आपस में एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यूँ समझ लें कि इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ निकल आएंगी और फ़ौरन से भैया माही का रिश्ता तय कर दिया जाएगा सिकंदर के छोटे भाई के साथ। अब जब माही को इस बात का पता चलेगा कि उसका रिश्ता तय कर दिया गया और यहाँ पर अब उसकी शादी करीब है, तो ये काफ़ी चीखेगी, चिल्लाएगी, घर में काफ़ी तमाशे करेगी और जब छुप छुप के मिल रही होगी फरहाद के साथ, तो ये बात फिर पता चल जाएगी माही के भाई को। वो फरहाद को काफ़ी मारेंगे, पीटेंगे और उसको किसी जगह पर गायब कर देंगे, कि मतलब कहीं पर बंद कर देंगे। फरहाद के घर वाले भी काफ़ी परेशान होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे कि फरहाद कहाँ पे है इस टाइम, किस कंडीशन में है। और अनफॉर्चुनेटली फरहाद की फैमिली को ये बता दिया जाएगा कि फरहाद को मार दिया गया है माही के भाई की तरफ से। तो माँ के ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी, बहुत ही बुरे तरीके से गिरेगी। हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर फरहाद की माँ की डेथ भी हो जाए। शादी का फंक्शन बिल्कुल करीब होगा, फरहाद को भी ये लोग बंद कर देंगे और दूसरी तरफ माही भी घर में काफ़ी रोएगी, चीखेगी और माँ से एक ही रिक्वेस्ट करेगी कि मैं बाप से सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीने दी जाए। मैं नहीं कर सकती उस इंसान के साथ शादी जिसके साथ आप करवाना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी नहीं मानेगा। यहाँ पर जब ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश करेगी और ये कहेगी कि मैं नहीं करूंगी शादी, इसका भाई इसकी तरफ पिस्टल करके इसको जान से मारने की कोशिश करेगा, तो माँ आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि वो ऐसा ना करे। माँ फिर बाद में रिक्वेस्ट करेगी माही के साथ कि प्लीज़ अब उसको ये शादी करनी है और उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अपनी माँ का तड़पता हुआ फेस दे के माही के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी और वो शादी के लिए राज़ी हो जाएगी। शादी होगी, इसके बहुत ही बड़े पैमाने पे काफ़ी कमाल के सुपर्ब सीन आपको दिखाए जाएंगे जब इसकी शादी होगी सिकंदर के छोटे भाई के साथ, क्योंकि वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है। तो डेफिनेटली इवेंट का बहुत बड़ा होना जचता है और वो ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जाएगा। माही की शादी के बाद फरहाद को छोड़ दिया जाएगा और फरहाद की तब तक कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी होगी। ये जाएगा एक ऐसे मज़ार पे जहां पर इसको मिलेंगे वही बाबा जी जो आपको ड्रामे के स्टार्ट में दिखाएंगे। इस बाबा जी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। होगा कुछ ऐसे कि यहाँ पर बाबा जी इसको जैसे ही देखेंगे कहेंगे आ गए हो तुम, मुझे पता था कि कोई लहू लुहान होकर ज़रूर आएगा। इश्क में तुम्हारा जो हाल है मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और इसकी हर तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसको बताने की कोशिश करेगा, इसकी कंडीशन को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा ये बाबा। लेकिन फरहाद की दुआओं में सिर्फ और सिर्फ होगी माही। वो किसी तरीके से चाहता है कि वो उसकी ज़िंदगी में आ जाए, उसे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। अब सिकंदर के चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी चक्कर लगते हैं इस मज़ार पर, यहाँ पर वो काफ़ी मन्नतें मानता है और ख़ास तौर पे दुआएं मांगता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसको एक ऐसी लड़की के साथ प्यार हो चुका है जो कि डांस करती है, जिसका अच्छे पेशे से ताल्लुक़ नहीं है। और सिकंदर की माँ ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, वो नहीं करवाना चाहती सिकंदर की वहाँ पर शादी। सीधा इसके मुँह पे कहती है कि मैं उसको अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसको तुम लेके आना चाह रहे हो। अब ड्रामे की इन एपिसोड्स में आपको काफ़ी इमोशनल किस्म की स्टेटमेंट्स और बहुत ही कमाल के कुछ ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देंगे। माही जो कि सिकंदर के छोटे भाई के साथ शादी तो कर चुकी है, लेकिन उस घर के अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ पर जब वो सिकंदर से पूछेगी कि वो किस मज़ार पे जाता है, तो वो भी उसके साथ जाना चाहती है। तो सिकंदर उसको मज़ार पे लेके जाएगा। जैसे ही वो इसको मज़ार पे लेके जाएगा और आगे से ये देखेगी किसको, फरहाद को, तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा। यहाँ पर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैं तो आपको स्टोरी को ज़रा क्विकली बता रहा हूँ। ड्रामे के अंदर एक पूरा जब मोमेंटम बनेगा ना और फिर जब आपके सामने ये सीन्स आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कुछ लोग तो बेचारे आशिक हमारे यहाँ पर जल जाएंगे, आंखों से उनके आएंगे आंसू। सुमाही के और आगे से फरहाद के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे। ऑब्वियसली मैं आपको एक एक डायलॉग तो बता नहीं सकता, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो चलो हम आते हैं इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड्स में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वो ये कि भाई सबसे पहले तो इस बाबा जी ने कैसे पहचान लिया सिकंदर के छोटे भाई को। ने सिकंदर के छोटे भाई को इसलिए पहचान लिया क्योंकि इस बाबा जी को भी एक किस्म का आशिक दिखाया गया। इस बाबा जी को प्यार था किसके साथ, सिकंदर की माँ के साथ। अब सिकंदर की माँ के साथ प्यार था, लेकिन वो हो सकता है कि काफ़ी मटेरियलिस्टिक किस्म की लड़की थी। उसने कर ली एक बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले इंसान के साथ शादी, इसको छोड़ दिया इसी कंडीशन में। और यहाँ पर अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक किस्म का मकाफाते अमल, या आप कह लो कि मतलब उसकी माँ ने
इसका दिल तोड़ा तो अब उसके बच्चों के साथ ये सारा जुल्म हो रहा है। एक बच्चा जो बड़ा सिकंदर जिसका नाम है, वो एक ऐसी औरत के इश्क में है जिसका पेशा बहुत ही बुरा, और जो दूसरा बच्चा है जिसकी शादी करवाई इसने एक बहुत ही अच्छी लड़की के साथ अपनी तरफ से बहुत बड़े ख़ानदान में, यहाँ पर वो जो लड़की है वो ऑलरेडी इश्क में पागल है एक ऐसे लड़के के साथ जो लड़का अब उसी मज़ार पे है जो इसके आशिक के साथ है। तो काफ़ी कमाल की केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई इस ड्रामे के अंदर। आपको दिखाया जाएगा कि एंड तक आपको फरहाद की आंखों में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, प्यार, और उसको बार बार वो पुकारेगा कि आ जाओ मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन माही उसको देख रही है, रो रही है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। जिसके बाद इवेंचुअली ड्रामे का एंड बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा कुछ इस तरह से कि ये जो आशिक है बेचारा पुकारता पुकारता फरहाद ऊपर चला जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। अगर मेरे दिल की आवाज़ इतनी बेअसर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकती तो इसको मर ही जाना चाहिए। इसकी डेथ का सुनकर यहाँ पर सिकंदर और माही बहुत ही ज़्यादा रोएंगे, आएंगे मज़ार पे, यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी होंगे हैरान। साथ में आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में सिकंदर की माँ को भी दिखाया जा सकता है जो कि देखेगी बाबा जी को। फिर वो बाबा जी आगे से एंडिंग नोट्स क्या देते हैं तो हम ड्रामे की लास्ट एपिसोड में जाके देखेंगे। एनीवे, मेरे अकॉर्डिंग इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरीके से चलेगी। मैंने इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का एनालिसिस कुछ ऐसे किए कि यहाँ पर पूरी स्टोरी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इसके एक एक टीजर को देख के, OST को देख के, सारे सीन्स को बोर्ड के ऊपर रख के कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री क्या हो सकती है, उनके कनेक्शन कैसे बन सकते हैं, जिसको आप कह लो कि कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई हैं, और उसके बाद इस ड्रामे के OST को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद ये सारी स्टोरी मैंने लिखी है और मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैंने जो स्टोरी आपको बताता हूँ 70-80% आपको कुछ वैसा ही देखने को मिलता है। डजंट मीन कि यहाँ पर 100% आपको एग्जैक्टली स्टोरी ऐसी दिखाई जाएगी। चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, सीन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरी इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी। आपके अकॉर्डिंग स्टोरी क्या हो सकती है जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।